नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के अंदर बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए गणित में अज्ञात राशियों को गणितीय समस्याओं में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी आदि से व्यक्त करते हैं। इन्हें बीज कहते हैं। इन बीजों की सहायता से जब मूलभूत संक्रियाएं की जाती है तो गणित की इस शाखा को बीज गणित कहते हैं। जब संख्याओं और अचर को चर को गणित की मूलभूत संक्रियाओं के साथ लिखा जाता है तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आदि ये बीजीय व्यंजक हैं। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात जिनके प्रत्येक पद पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 7x माइनस 5 आदि।
ये सब बहुपद है 2x। इसमें यहाँ चर इसकी घात 1 है, इसलिए यह बहुपद है। यहाँ घात 2, यहाँ 1, यहाँ 0, ये भी बहुपद है। यहाँ घात 1, यहाँ 0, ये भी बहुपद है, क्योंकि इनके सभी पदों में घात पूर्ण संख्या है। जैसे बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इस बहुपद में 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 इस बहुपद के पद हैं। पदों के आधार पर बहुपद एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x 7x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब 1/2x स्क्वायर। दो पदी या द्विपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद हो। द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x माइनस 5 2x स्क्वायर प्लस 7 3x क्यूब प्लस 5x। त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद हो। त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर 5x माइनस 3 3x क्यूब 7x माइनस 5 आदि। पदों के आधार पर एक पदी द्विपदी और त्रिपदी ऐसे घातों के आधार पर बहुपद बहुपद की घात बहुपद में चर की उच्चतम घात को
बहुपद की घात कहते हैं। पहला रैखिक बहुपद, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। जैसे 2x + 5, 7x - 3, 3x², 3x आदि। द्विघात बहुपद, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। जैसे 2x² - x - 1, 3x² - 5, 7x², 5x² - 2x + 3 आदि। ऐसे त्रिघाती बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। जैसे x³ x² + x + 1, x³ - 3x + 7, x³ - 2x² आदि। इसके बाद है
शून्य घात बहुपद। अचर बहुपद शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के सवाल। पहला सवाल है निम्नलिखित व्यंजक व्यंजकों में कौन बहुपद है? जैसे पहला है 3x² माइनस 5x प्लस 13। पहला पद है 3x², इसकी घात 2 है, माइनस 5x इसकी घात 1 है और इसकी घात 0। ये सब पूर्ण संख्या है। तो हमने पढ़ा है कि जब किसी बीजीय व्यंजक में सभी पदों की घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होता है। अतः यह एक बहुपद है और इसमें केवल एक ही चर है x, इसलिए एक चर बहुपद है। दूसरा y², यहाँ y की घात 2 है और यहाँ 0 है, दोनों पूर्ण संख्या है। अतः यह एक बहुपद है और इसमें एक ही चर है, इसलिए यह एक चर बहुपद है। और उदाहरण देखते हैं अपन। दो रूट x घात देखें, यहाँ पर घात 1/2 है और यहाँ पर घात 1 है। तो यहाँ x की घात इसमें इस पद की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। एक बहुपद जब ही होगा बीजीय व्यंजक जब उसके सभी पदों की घात पूर्ण संख्या हो। ऐसे ही देखो एक और उदाहरण। y प्लस 1/y घात देखें, y की घात 1 और इसमें y की घात है -1। एक तो पूर्ण संख्या है लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। अब अगला सवाल है, उसमें अपन को बताना है गुणांक। दूसरा सवाल, निम्न व्यंजकों में x² का गुणांक
एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला सवाल है 12 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का जो पद है उसमें एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी है वही उसका गुणांक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 5। एक और सवाल, रूट 3x माइनस 7, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो एक्स स्क्वायर का पद इसमें है ही नहीं, तो उसका गुणांक हो जाएगा 0। एक और उदाहरण देखो, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है पाई बटा 2, तो इसका गुणांक होगा पाई बटा 2। अगला सवाल है 45 घात 45 घात के एक पद का उदाहरण लिखिए। ऐसा पद लिखना है जिसकी घात 45 हो और एक पद हो। इसमें एक ही पद है और अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। और अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं ऐसे ही। चौथा सवाल है 120 घात के द्विपदी का उदाहरण। द्विपदी का उदाहरण लिखने का मतलब है इसमें दो पद लिखने हैं, x की घात 120 प्लस इसमें दो पद हैं, तो ये 120 घात का एक द्विपदी का उदाहरण हो गया। आठ घात के एक त्रिपदी का उदाहरण लिखिए। आठ घात के एक त्रिपदी का उदाहरण लिखना है, y की घात 8, y की घात 5, तीन पद है। और अन्य उदाहरण लिख सकते हो। ऐसे इसमें और अन्य उदाहरण भी लिख सकते हो। तो ऐसे अपन कोई से भी पद, कितने भी पदों के उदाहरण लिख सकते हैं जो अपन से पूछा जाए। अब बहुपद की घात बताना। बहुपद की घात लिखिए। पहला सवाल है 12 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब। ये अचर पद है, इसकी घात 0 होगी। x यहाँ
x की घात 1 है और यहाँ x की घात 3। तो अपन सभी पदों की घातें देखें तो इनमें सबसे बड़ी घात है 3, तो इस बहुपद की घात होगी 3। दूसरा सवाल है यहाँ घात 1 है और यहाँ है 0, तो इस बहुपद की घात होगी 9 अचर पद है, इसकी घात है 0, इसलिए यहाँ बहुपद की घात यहाँ होगी 1 और यहाँ होगी 0। ये इनके आंसर हो जाएंगे। तो जो पद दिए हैं बहुपद में, वो जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात होती है। तो आज अपन ने बहुपद की घात और बहुपद को पहचानना सिखाए।